शांति। सदा साक्षी दृष्टा स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। शुभ भावना शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। करण करावन हार की स्मृति में रहकर कर्म योगी जीवन का एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। संगम उपराम रहे सदा अतीय सुख का अनुभव करेंगे। शिव झंडा है ऊंच महान देता सबको है वरदान। शिव झंडा है ऊंच महान देता सबको है वरदान। सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता के भगवान। प्रभु से नाता जोड़ लो माया के बंधन तोड़ो। भारत भू पर शिव पधारे भर लो भाग्य के भंडारे। भारत भू पर शिव पधारे भर लो भाग्य के भंडारे। क्या बुराइयां हैं, इसलिए शिव ध्वज के नीचे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि जो भी बची खुची कमियां हैं वो प्रतिज्ञा से हमें निकालना है। प्रतिज्ञा माना जैसे हम व्रत रखते हैं ना किसी चीज के लिए, कि आज खासकर भक्ति में तो व्रत रखा जाता है अन्न त्याग का, है ना, ठीक है, वो शरीर की सफाई के लिए। लेकिन सच्चा व्रत जो हम परमात्मा के निमित्त रखते हैं उसका भावार्थ ये है कि जो आत्मा में बुराइयां, तन में तो मैल है ही है, तो वो हम व्रत रख के उसकी सफाई करते हैं, पानी पीते हैं या निर्जल व्रत रखते हैं कि कुछ भी नहीं खाना, अपने अंदर की कर्मेंद्रियों को थोड़ा रेस्ट देते हैं। लेकिन जो मन की गंदगी है वो कैसे साफ होगी? तो वो तब साफ होगी जब हम परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा करेंगे कि हम कभी जो भी ऊपर बुलवाया आप सभी से, तो क्या था कि कोई भी परिस्थिति हो, घर में हो, है ना, मन में चल रही हो, बाहर हो, प्रकृति का प्रभाव हो, तो उन सभी परिस्थितियों के बीच हमें क्या रहना? अचल अडोल। अचल अडोल माना चंचल में नहीं आना, अचल रहना। अचल, अचल माना चलने वाले को कहते चल रहा है, तो जो खड़ा हो रहा क्या कहेंगे? अचल माना चल नहीं रहा, बैठा है। इस तरह अपने मन को चंचल में नहीं लाना। अब हमें क्या चाहिए? खुशी भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो झंडे के बीच में क्या है? ज्योति बिंदु शिव बाबा। बीच में जो सितारा है वो कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा उस झंडे में एक प्रतीक दिखाया गया। वास्तव में शिव बाबा जो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है वो परम धाम में है।
जब हम उससे अपना मन जोड़ेंगे, उससे अपनी कार जोड़ेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? उससे शक्ति मिलेगी और खुशी मिलेगी। ठीक है ना? तो झंडा जो है हर साल शिवरात्रि पर पुराना उतारा जाता है, नया लगाया जाता है, नवीकरण किया जाता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन से पुरानी चीजों का त्याग करना है, नई चीजों को अपनाना है। होता ही नहीं। तो आज चित्रों के द्वारा बताएंगे जिस तरह सारा दिन हम लोग कहते हैं मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, और मैं करते रहते हैं। कभी विचार किया कि मैं कहने वाली शक्ति कौन है? कौन है? तो इस चित्र में दिखाया है जिस तरह हड्डी मांसपेशी से लिए हड्डी मांसपेशी शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, फिर ये बनता है जीव आत्मा। शरीर 5 तत्वों का बना है और आत्मा जो है वो 7 शक्तियों से बनी है: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। शरीर जो 5 तत्वों का बना है, इसको समय अनुसार हम 5 तत्व दे रहे हैं। एक तत्व की भी कमी हो जाए तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। और जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। जितनी बार आप इस थॉट को रिपीट करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, तो जो आपका भाग्य सोया है वो जागना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बूढ़े राज बताऊं, आज हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। उसके जिम्मेवार हमारे विचार ही है। यदि हम आज जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे का कारण हमारे वीक थॉट। ठीक है? तो अपने भाग्य को उदय करना है तो सुबह उठकर मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, अकेले हो जाओ। देखो सुबह का समय इतना अच्छा होता है, 2 बजे से 4:45 बजे का समय देखो कितना शांत, प्रकृति भी सतो प्रधान। छत पर चले जाओ है, ऊपर अपनी बाहें खोलकर ऊपर की ओर देखो और कहो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, सारी शक्तियां मेरे में समा रही हैं। उस समय प्रकृति भी हमें देती है। बस वो थोड़ा सा समय 4 बजे से 4:45 वाला समय हमें सोना नहीं, बेड बिल्कुल छोड़ दो। यदि भगवान से हर मुराद पूरी करना चाहते हैं, घर का माहौल सुधारना चाहते हैं, तो 4 बजे बेड छोड़ दो, अकेले हो जाओ थोड़े समय के लिए। सारा दिन क्या करना, फिर काम धंधा ही। तो सुबह थोड़ा सा समय यदि हम चार्ज हो जाते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करते, सारा दिन देखना आप लाइट रहेंगे। और अमृत वेले 4 बजे जब हम अपने को भर लेंगे तो जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं, हम उस समस्याओं को सहज फेस कर सकते हैं। ठीक है? तो हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, एकांत में बैठकर अच्छे अच्छे विचार करने हैं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक है? ये विचार आपने करने, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। धन की कमी है तो सुबह उठकर बार बार बोलो मैं धनवान आत्मा हूँ, तो जो धन के हैं वो चांस और बढ़ने लगेंगे। तो ये विचार आपने सुबह करने। और आत्मा जो मस्तिष्क के बीच में बैठी है, यहाँ बैठकर इन नैनों के द्वारा देखती है, ये खिड़कियां हैं और ये मुख उसका बाजा है। तो सारा दिन कार्य कौन कर रही है? आत्मा कर रही। तो आप देखो किचन में कार्य कर रहे, खाना बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो एकदम शांत हो जाओ। यदि आप माताओं को गुस्सा चढ़ा है तो किचन में बिल्कुल नहीं जाओ। क्यों? थोड़ा समय बाद आप वही बोलकर सबको गिलाने वाली हो। तभी तो घर का माहौल बदलता ही नहीं, क्योंकि जैसा वैसा मन कहा है ना। तो जिस घर का माहौल क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हम शांति से खाना नहीं बना रहे। खाना बनाते समय हमारा अनेक विचार करते हैं, पता नहीं क्या होना है, गरीबी दूर होगी भी नहीं, ये सुधरेंगे कि नहीं। जो आप विचार कर रहे हैं, आटा गूंदते और रोटी बनाते, वही विचार खाने में जा रहे हो। रोटी जो है, सब्जी तो चलो हम बना रहे। तो जब हमें ईश्वर की याद आए तो हमारा मन जो है, हमारी जो बुद्धि है, वो चांद सितारों से पार चली जाए कि मेरा बाबा ऊपर बैठा है। देखो हमारी आत्मा का पिता परमात्मा है। जिस तरह शरीर का पिता शरीरधारी होता है, जानवरों का जन्मदाता जानवर होता है, उसी तरह आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। तो ये आत्मा उसका बच्चा है। ये शरीर भले हमें देहधारी पिता ने दिया, पर जो आत्मा है वो उस परमात्मा का बच्चा है।
तो ऊपर से हम आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर आई है खेल खेल में। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। जो आत्मा जैसा पार्ट प्ले कर रही वो एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, हम उसके पार्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम बोलते कि ये इंसान मुझे सारा दिन दुखी देता रहता है, उसके अंदर पार्ट ही दुख देने का भरा है। आप उसे सुख की इच्छा रख ही नहीं सकते क्योंकि उसको पार्ट ही दुख देने का मिला हुआ है, उसको दुख ही देना है। इसलिए उनको अच्छे वाइब्रेशन देकर हम परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी हम किसी के जो भी आत्मा एक्ट कर रही है हम उनको खुद नहीं बदल सकते। आज हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है ये उसके जिम्मेवार भी हम स्वयं है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हुए। तो यहाँ हम पार्ट प्ले करने उतरे, अभी हम वापस। परमात्मा जो है सरल चीजों का बीज है। अब बीज को पकड़ लिया, आप उससे सुख लो, शांति लो, धन लो, संपत्ति लो, स्वास्थ्य मांगो, जो मर्जी लो, है ना। तो बाबा को पकड़ा तो सरल प्राप्ति संपन्न आत्माएं है। तो जहाँ सरल प्राप्तियां हैं वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः ही स्वाभाविक होती ही है। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का होता है और संतुष्टता का स्वरूप स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो संतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट आत्माएं होती है ना वो अपने निजी संस्कार के अनुसार, जैसे किसी का कोई पक्का संस्कार होता है, आदत होती है, अब उसको लाखों बार समझाओ वो मुड़ेगा ना, उसका इतना मना जैसे हम कहेंगे कि बुद्धि स्वभाव है। ऐसा ही जो संतोष वाली आत्माएं होती है वो अपने स्वभाव से जहाँ भी जाएंगी वो वातावरण को वैसा ही संतोष हल्का और शुद्ध बना देती है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। जब भगवान शिव इस धरती पर आता है हम उसे प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले वो हमें क्या देता, देवताओं को उसने भरपूर किया है। किसने किया? निराकार शिव बाबा ने किया। तो दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। मणि मन आत्माएं। तो परमात्मा शिव खुद एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो वो हम सबको भी आत्मा रूप में देखता है। हमें वो ये नहीं देखता कि ये बाकी सारी आत्माओं मैं दिल की दवाइयां तो सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा हाँ कि जेडे तुसी अपने चरण इस गरीब निवास के घर पाए ते मेरा घर जरा साथियों मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना, भावे सारे बोल रहा लेकिन नहीं, क्योंकि मैं समाज सेवा तुहानू पता ही है कितनी सेवा की नहीं करे करना। मैं राजपूत सभा का प्रधान भी रहा, फिर सेवा की, फिर पेंशन यूनियन, इस तो पहला गवर्नमेंट टीचर यूनियन, हूँ भी मेरी 88 साल की उम्र हो चुकी है तो मेरा अजा भी सारे मेरे साथी ने मेरा साथ नहीं करते। घरों में बिठा के लै जाते हैं, उत्थे जाके उन्होंने मेरा प्रवचन सुना। सब तो ज्यादा टाइम मैं इन्होंने मैंने किताब भी लिखी थी, मैं एक निचोड़ कटिया उसे मैं बड़ा टाइम कर वो मैं तो माड़ा जहा कर देना। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं पवित्रता के वाइब्रेशन पवित्रता के सागर से प्राप्त कर रही हूँ। वह पवित्र वाइब्रेशन शरीर के उस अंग पर जा रहे हैं जहाँ दर्द है, जहाँ को मर्ज है। इस प्रकार वह दर्द या मर्ज दूर हो जाती है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, भोले बाबा, शिव बाबा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
एक बात और दूसरा लक्ष्य। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधि यही है। अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधि यही है। सर्व संबंध हो परम पिता से, सर्व संबंध हो परम पिता से। ज्ञान योग की सिद्धि ही यही है। राजयोगी बन करके तुम सबके पाप मिटा